तो दो सरफेस है, दोनों साइड का बबल्स दिखता है ना, अपन जब उड़ाते थे तो इस साइड का भी दिखता है उस साइड का भी। छोटू सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है भाई, इतना कुछ भी डेंजर नहीं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करने वाले वो है हमारा रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो क्या है इस टॉपिक के अंदर, चलो हम देखते हैं। उसके पहले गाइस अगर आप नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, लोगों तक शेयर करना और लोगों तक पहुंचा देना यार, कि यहाँ कंटिन्यू 12th के लेक्चर्स, 11th के लेक्चर, 10th के लेक्चर सब कुछ चालू है। तो चलो, हमने गाइस एक रेक्टेंगुलर वायर लिया और इस रेक्टेंगुलर वायर के इधर एक मूवेबल वायर भी है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे उठा के सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर डीप किया। जैसे ही हमने डीप किया हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ सॉफ्ट फिल्म बन गया, मतलब ऐसा झाग का एक लेयर क्रिएट हो गया, ऐसे 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 क्लियर हो गया। देखो हमें एक चीज पता है कि सरफेस टेंशन क्या करता है, एरिया को रिड्यूस करने का काम करता है। क्या करता है, एरिया को रिड्यूस करने का काम करता है। बट हम क्या करेंगे, हमें क्या फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स अप्लाई करके इस मूवेबल वायर को यहां तक लेके आएंगे। ओके, तो देखो आपको दिखाई दे रहा है कितना मूव हुआ है, वो dx मूव हुआ है। तो भाई ये मूव होने के टाइम जितना वर्क डन है और वही वर्क डन हमारा सरफेस एनर्जी है, और उस सरफेस एनर्जी का रिलेशन सरफेस टेंशन के साथ कितना है ये हमें क्या करना, फाइंड करना है। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूं इसके अंदर है क्या। क्या है कि हमारा जो सरफेस टेंशन है वो एरिया को क्या करता है, कम करने का काम करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। पर हमने क्या किया, हमने एक फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करके इस कॉइल को मूव किया आगे तक, जो कितना मूव हुआ है dx। तो ये जितना मूव हुआ है, जब मतलब हमने एरिया को, ये सरफेस टेंशन एरिया को कम करता है और हमने एरिया को बढ़ा दिया। एरिया क्या बढ़ा है, और इस एरिया को बढ़ाने के बाद जितना वर्क डन हुआ है उतना ही वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। और सरफेस एनर्जी का रिलेशन सरफेस टेंशन के साथ कितना है ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है भाई, इतना कुछ भी डेंजर नहीं। तो भाई सबको, आप सभी को पता है ये वाला फॉर्मूला, टेंशन इक्वल टू, ओके, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये मैंने बताया था आप सभी को। तो इसी के थ्रू हम फोर्स फाइंड कर लेंगे। F इक्वल टू 2TL। अब बोले अरे सर ये 2 कहाँ गया, 2 तो है ही नहीं। भाई एक इधर वाला सरफेस जो डीप किया हुआ, एक उधर वाला सरफेस, ओके, एक सॉफ्ट सॉल्यूशन, एक बाहर एयर वाला सरफेस, मतलब दो साइड है ना, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। तो हमारा फोर्स मिल गया 2TL। ओके, 2TL मिल गया। अब गाइस आप सभी को पता है, मैंने बताया कि हमने जब फोर्स लगाया तो ये बॉडी क्या हुई, थोड़े आगे तक डिस्प्लेस हुई है। तो डिस्प्लेस हुई है मतलब क्या, वो वर्क हुआ है। क्या हुआ है, वर्क। तो वर्क का छोटू सा वर्क, क्योंकि हम कंप्लीट वर्क की बात नहीं कर रहे, हम एक छोटे से वर्क की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ DW लेंगे। और फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट छोटू सा कितना हुआ, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dx हुआ है। अब भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 2TL, 2TL इंटू dx। देखो यहां से 2TL, यहां से हमने फोर्स का लग दिया 2TL, तो ये हो गया। अब भाई आगे 2L dx, 2L dx, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। ओके, और छोटू सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इसका एरिया भी क्या होगा, छोटा सा होगा। तो 2 मतलब आगे पीछे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये क्या हो जाएगा, T इंटू चेंज इन एरिया हो गया। अब ये मल्टीप्लाई ऊपर के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, DW अपॉन DA इक्वल टू T। और DW अपॉन DA ये भाई हमारा सरफेस एनर्जी है, और सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन, यही हमारा रिलेशन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स के लिए आने वाला है, और इतना ज्यादा डेंजर वाला कुछ इसके अंदर है नहीं, हो गया, निकल गया, काम खत्म। अब चलो एक और हम इसके अंदर देखते हैं। एक और जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है हमारा एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। गाइस ये नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन है जो बहुत सिंपल और बहुत आसान है। हमें क्या दिया हुआ, हमें एक ड्रॉप दिया हुआ जिसका अंदर का जो प्रेशर है वो है PI, और जो बाहर का प्रेशर है वो PO है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस यही हमारा क्या, एक्सेस प्रेशर है, और इससे ही हमें क्या करना है, फाइंड करना है, जो बहुत सिंपल है। तो हमने अंदर के जो ड्रॉप के अंदर का प्रेशर था उसको PI ले लिया, आउटसाइड प्रेशर PO ले लिया, और जो ये ड्रॉप पहले इतना सा था और एक्सपांड होकर जो इतना बड़ा हो गया, तो इतना बड़ा होने के टाइम उसने कितना डिस्प्लेसमेंट लीक किया, और वो डिस्प्लेसमेंट हमारा डेल्टा आर। ओके, डेल्टा आर। तो फिर ये चीजें हम क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर मतलब एक्सेस प्रेशर। ओके, और वो ड्रॉप एक्सपांड होके कितना हुआ, डेल्टा आर। देखो गाइस आपको ये चीज पता है कि अंदर प्रेशर हाई होगा, इसीलिए क्या होगा, वो ड्रॉप अंदर से दम लगाएगा, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपांड होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है।
और गाइस इसीलिए देखो पीआई को मैंने आगे लिया है, पीओ को बाद में लिया, मतलब इनसाइड प्रेशर को पहले लिखा और पीओ को बाद में लिया, क्योंकि इनसाइड प्रेशर ग्रेटर ग्रेटर है कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर, इसीलिए तो एक्सपांड हो रहा है। ओके, तो चलो इससे रिलेटेड डेरिवेशन है छोटा सा, वो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले गाइस, सबसे पहले हम चेंज इन सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो देखो, तो हमें पहले सबसे पहले दोनों का एरिया फाइंड करते हैं। पहले इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द ये ड्रॉप, ये जो सॉरी अंदर का जो ड्रॉप है उसका एरिया है, ये वाला ड्रॉप जो पहले ड्रॉप था और बाद में एक्सपांड होकर उसका एरिया बड़ा हुआ है, तो पहले वाला जो ड्रॉप है उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो आप सभी को पता, ड्रॉप को हम स्पीयर कंसीडर करते हैं, इसीलिए उसको ले लेंगे 4πr²। देन इसके बाद जब वो एक्सपांड हो गया है, जब वो एक्सपांड हो गया है तो उस समय उसका एरिया कितना है, A2 इक्वल टू 4π। अब देखो ये वाला, ये वाला इसको मैं क्लीन कर देता हूं। पहले वाले ड्रॉप का रेडियस r था, जब वो एक्सपांड हो गया तो डेल्टा r हो गया, तो कंप्लीट ये वाले ड्रॉप का, बड़े वाले ड्रॉप का जो हमारा रेडियस है वो कितना हो जाएगा, r प्लस डेल्टा r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर। अब देखो भाई यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4π, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, पता है ना फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम करते हैं, देखो आर स्क्वायर प्लस 2r, देखो 2ab, 2r डेल्टा r प्लस b मतलब डेल्टा r का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया एक्सपांड, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने इसको एक्सपांड कर दिया। अब गाइस एक चीज याद रखो कि ये जो एक्सपांड होता है ये बहुत छोटा होता है। ओके, ये तो मैं डायग्राम बनाने के लिए आपको दिखा रहा हूं तो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, पर ये डेल्टा आर की वैल्यू बहुत कम होती है और डेल्टा आर की वैल्यू बहुत छोटी है, तो डेल्टा आर स्क्वायर और छोटा हो जाता है। याद रखो, डेल्टा आर अगर छोटा है, सिंपल सी बात है 0.1 छोटा है, पर 0.1 का स्क्वायर करूंगा ना तो और छोटा हो जाता है, तो इसीलिए डेल्टा आर छोटा है। डेल्टा आर बहुत कम एक्सपांड हुआ है, अगर मैं डेल्टा आर स्क्वायर लूं तो और ज्यादा छोटा हो जाता है, तो जो बहुत ज्यादा छोटा होता है उसकी वैल्यू को हम यहाँ निग्लिजिबल काउंट कर लेते हैं, मतलब निग्लिजिबल मतलब 0, तो ये हट जाएगा। तो हमारे पास बस कितना बचेगा, 4πr² प्लस 2r डेल्टा आर, ये तो कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4π को 4πr² किया प्लस 4 2 8, 8r डेल्टा आर पाई। ध्यान से देखना सर ने क्या किया है, देखो 4π अंदर मल्टीप्लाई किया r², फिर 4 2 8 पाई r डेल्टा आर, तो ये हो गया हमारा A2। ओके, सो गाइस अब हम फाइंड करेंगे चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया चेंज कर लेते हैं। चेंज इन सरफेस एरिया मतलब डी ऑफ ए, डी ऑफ ए कैसे होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, देखो 4πr² प्लस 8r डेल्टा आर पाई, ये हो गया हमारा A2 की वैल्यू माइनस A2 की वैल्यू, देन बीच में क्या माइनस, और A1 की वैल्यू क्या है, 4πr²। हो गया क्लियर? अब दोनों साइड से क्या करेंगे हम, दोनों साइड से हम इसको कैंसिल कर देंगे, हमारा बचेगा 8, इसको सीधे लिख दो 8πr डेल्टा आर, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, डी ऑफ ए की वैल्यू मिल गई। अब गाइस डी ऑफ ए की वैल्यू मिल गई ना, तो समझ लो अपना बहुत सारा काम हो गया है, अपना बहुत सारा काम यहां तक। यहां तक गाइस हमने क्या किया पता है, बस हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले जो पहला एक्चुअल ड्रॉप था उसका एरिया निकाला, फिर एक्सपांड हुआ जो हुआ है उसका एरिया निकाला, फिर एक्चुअल कितना एरिया चेंज हुआ है, मतलब चेंज इन सरफेस एरिया, एरिया कितना चेंज हुआ है, तो डी ऑफ ए फाइंड किया, तो A2 माइनस A1, तो हमें मिला 8πr डेल्टा आर मिल गया। अब गाइस हम यहाँ आपको ये फॉर्मूला अभी जस्ट हमने किया, जस्ट अभी किया, टेंशन इक्वल टू dw अपॉन dA, अभी ये रिलेशन फाइंड किया था हमने, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, ये किया था ना अभी। तो भाई देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा dw इक्वल टू dA इंटू टी। तो dA कितना है, देखो dA की वैल्यू
8 पाई आर डेल्टा आर, या डी ए की वैल्यू होगी इंटू टी, ये होगी डी डब्ल्यू की वैल्यू। इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब भाई ये डी डब्ल्यू अपने को मिल गया। अब हम देखो एक डी डब्ल्यू मिल चुका है और एक और हमें डी डब्ल्यू फाइंड करना है। दोनों डी डब्ल्यू फाइंड होने के बाद ना, ऐसे ही याद रखो, इसके अंदर एक्सेस प्रेशर के अंदर दो डी डब्ल्यू फाइंड करना है, और दोनों डी डब्ल्यू फाइंड होने का दोनों को क्या करना है, दोनों कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको एक्सेस प्रेशर मिल जाएगा। एक्सेस प्रेशर मतलब पी आई माइनस पीओ। तो चलो थोड़ा इसको हम ऊपर और ले लेते हैं, इसको बस याद रखो। अब देखो ध्यान दो इधर, अब ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सर डेल्टा आर कैसे लिखा आपने, ये देखो, ये देखो मेरे दोस्त। चलो मैं इसको नीचे ले लेता हूं। ये देखो, ओके, इसको बड़ा हम बड़ा कर देंगे। देखो मैंने आप सभी को बोला ना कि हमें दो डी डब्ल्यू फाइंड करना है। कितना डी डब्ल्यू, तो एक डी डब्ल्यू मिल गया। और दूसरा वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पहले ड्रॉप इतना था, कितना डिस्प्लेस हुआ, डेल्टा आर, तो हमने डेल्टा आर लिखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब गाइस यहाँ एक चीज आपको और याद होना चाहिए, जो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर कितना 4 जो भी होगा। ये देखो हमने बहुत पहले प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया पढ़ा है, आई थिंक 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम क्या करेंगे, ये प्रेशर, हमें ये प्रेशर थोड़ी फाइंड करना, हमें फाइंड करना एक्सेस प्रेशर। और एक्सेस प्रेशर मतलब पी आई माइनस पीओ एफ अपॉन एरिया, और एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होने वाला है, पाई आर स्क्वायर होने वाला है ना, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया था कि ए 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, मैं आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एरिया ऑफ स्पीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो भाई देखो हमें एफ की वैल्यू मिल गई, यहाँ भी एफ की वैल्यू मिली। एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ये पी आई माइनस पीओ हो गया। तो एफ मिल गया, इस एफ को हम इसके अंदर पुट कर देंगे। पुट 15 फोर्थ, फोर्थ में जैसे पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ, एफ कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी आई माइनस पीओ। ओके, एफ की वैल्यू हमने लिख दी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी आई माइनस पीओ इंटू डेल्टा आर। ओके, ये देखो एफ इंटू डेल्टा आर, तो एफ की वैल्यू हमने लिख दी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी आई माइनस पीओ इंटू डेल्टा आर। तो आपको मैंने क्या बताया था, हमें दो डी डब्ल्यू फाइंड करना। पहला डी डब्ल्यू हमने सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन वाले से फाइंड किया। दूसरा डी डब्ल्यू हमने वो जो हमने 9th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, छोटू सा वर्क छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, ये वाला, इसलिए हमने डी डी यूज किया हुआ। अब देखो यहां ध्यान दो कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमने एरिया को प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब सॉरी पहले प्रेशर को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर नहीं है, यहाँ एक्सेस प्रेशर है, तो पी आई माइनस पी नॉट। और एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, और फोर्स जैसे मिल रहा है इसके अंदर भर दूंगा तो मुझे डी डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो दो डी डब्ल्यू मिल गया है, अब दो डी डब्ल्यू मिल गया तो दोनों डी डब्ल्यू का कंपेरिजन करना है। पहला डी डब्ल्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहला डी डब्ल्यू आपको दिख रहा है 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी, और दूसरा वाला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी आई माइनस पी नॉट इंटू डेल्टा आर। तो हम दोनों कंपैरिजन करेंगे, दोनों कंपैरिजन करते हैं। देखो अगर ये डी डब्ल्यू ये भी अगर इस साइड वाला सेम है तो उस साइड वाला भी सेम हो जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इंटू पी आई माइनस पी ओ इक्वल, इसको इक्वल है 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी। तो गाइज अब क्या होगा, ध्यान दो, ये देखो यहाँ से पाई पाई कैंसल, यहाँ से ये आर था, ये आर कैंसल, डेल्टा आर कैंसल। अब देखो इस साइड क्या बचा हुआ, 8 और टी बचा हुआ है, इस साइड 8 और टी, और इस साइड क्या बचा हुआ है, एक आर। देखो यहाँ आर था, यहाँ एक आर था, और यहाँ कितना था, आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर था, कितना था आर स्क्वायर, हाँ
हाँ तो ये आर था, यहाँ एक आर था, तो ये कैसे हो जाएगा आप देखो, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। चल भाई चल भाई, अब देखो, मुझे ये फाइंड करना है ना, मुझे ये फाइंड करना है, ये मेरा हो जाएगा पी आई माइनस पी नॉट इक्वल, ध्यान देना इधर क्या है, एट टी, एट टी इस साइड लिख दिया, एट टी, एट टी लिख दिया। अब इस साइड क्या क्या बचा है, फोर बचा है, उसको ये मल्टीप्लाई है ना, इक्वल की साइड है तो डिवाइड, फोर हो गया। देन इसके आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर स्क्वायर में से एक आर कैंसिल हो गया, तो नीचे आर आ गया, और कुछ बचा ही नहीं है, तो हम लिखेंगे फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, तो क्या आ गया, पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू टी अपॉन, टू टी अपॉन आर। और यही हमारा एक्सप्रेशन एक्सेस प्रेशर का, किसके लिए, ड्रॉप के लिए। बट अगर यही बात कर ले हम बबल्स की, किसकी बात कर ले, बबल्स की, तो ये टू के जगह बबल्स को दो सरफेस, बबल्स की, तो ये टू के जगह बबल्स को दो सरफेस, और दोनों साइड का बबल्स दिखता है ना, अपन जब उड़ाते थे तो इस साइड का भी दिखता है, उस साइड का भी, ड्रॉप का एक ही साइड दिखता है, तो एक अगर ड्रॉप का हमें एक्सेस प्रेशर फाइंड करना तो उसके लिए फॉर्मूला यही होगा, टू टी अपॉन आर। बट अगर यही हम ड्रॉप के, अगर हम बबल्स के लिए फाइंड करें, ड्रॉप के लिए यही होगा, पर बबल्स के लिए फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, 40 अपॉन आर, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो भाई ये हो गया आपका डेरिवेशन एक्सेस प्रेशर का, ड्रॉप का भी और बबल्स का मैंने लास्ट में बता ही दिया। इवन हमने स्टार्टिंग में भी किया रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, तो ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको बहुत अच्छे से करके प्रैक्टिस करके अच्छे से कंप्लीट करो। अगर आपको नोट्स चाहिए पूरी अच्छी तरीके से तो प्लीज कमेंट करो, नोट्स भी आप सभी को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।